और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है वो मेन गेट जहाँ से बलबन के मकबरे की तरफ, बलबन की कब्र की तरफ हमको लेके जाएंगे। और इस गेट में एक अपने आप में इतिहास दबा हुआ है दोस्तों। इस्लामिक मकबरों में पहला आर्क जो बना है वो यहीं से इतिहास शुरू हुआ था, बलबन के मकबरे से। आप मेरे पीछे आए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ वो पहला आर्क जो इसी मकबरे से शुरू हुआ। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, आप ऊपर देख रहे हो, ये है आर्क। आर्क का आर्किटेक्ट जो है इस्लाम में यहीं से स्टार्ट हुआ था। और जो गुंबद का कल्चर आया था इस्लाम में, जब भी मकबरे बनते थे, टॉम बनते थे, गुंबद का कल्चर भी यहीं से शुरू हुआ था। बट चांस की बात है कि वो पहला गुंबद अब पूरी तरह नष्ट हो चुका है, जो हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। बट अभी मैं आपको इस रास्ते से वो जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे बलबन का मकबरा हमको देखने के लिए मिलेगा। और बलबन की मैं कब्र दिखाऊंगा और उस कब्र का हाल भी आपको बताऊंगा कि इस हालत में बलबन की कब्र क्यों बनी पड़ी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये जगह दिखाना चाहता हूँ। इसका थोड़ा सा आपको मैं व्यू अगर चारों तरफ से दिखाऊं तो इस टाइम पे ये सब तरफ खंडर ही खंडर, सिर्फ दीवारें थोड़ी थोड़ी सी रह गई हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से ये नष्ट हो चुका हुआ है दोस्तों। मैं आपको बताऊं ये बना हुआ है महरौली में, महरौली दिल्ली में बना हुआ है बलबन का टॉम, जो अभी तक लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर था। और इस प्रीमिसेस को पूरी तरीके से लॉक किया गया है दोस्तों। इस प्रीमिसेस में किसी को नहीं आने देते हैं। आपको ये मैं टॉम अंदर से और इसका पूरा इतिहास आपको अंदर से ये जो दिखा रहा हूँ, इट्स रेयर। सो दोस्तों चलिए इस रास्ते से पूरे जंगल से होते हुए मैं आपको बलबन की कब्र तक लेके चलता हूँ। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेन एंट्री जो हमको लेके चलती है उस कब्र की तरफ, बलबन की। और ये रास्ता हमको लेके जा रहा है। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक जो नाम था वो बहाउद्दीन था, जिन्होंने शासन किया था 1265 से 1287 तक दिल्ली में। तो इससे पहले मैं आपको बलबन की कब्र दिखाऊं, थोड़ा सा मैं आपको उनका इतिहास बता देता हूं। बलबन के जो पिता थे वो इलवारी तुर्क कबीले के सरदार थे। और एक जो सुल्तान इल्तुमिश थे, उन्होंने 1233 में बलबन को तुर्क चलीसा दल में शामिल किया था दोस्तों। तुर्क चलीसा दल जो होता है, तुर्क चलीसे दल में इल्तुमिश ने क्या स्टार्ट किया था, अपना एक उन्होंने दल बनाया था जिसमें उसने 40 तुर्कों को शामिल करते किया उन्होंने, जो काफ़ी पावरफुल थे। और सुल्तान के बाद वही 40 तुर्क थे जो फैसला लेते थे सल्तनत की चीज़ों को। तो आप एक बार ये देखिए इसके टूटे फूटे खंडर। और सबसे पहले सुल्तान इल्तुमिश ने बलबन को खासदार पद से भी नवाजा था। सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक होता है खासदार पद। और अलाउद्दीन जो मधुशाह थे, उनके शासनकाल में भी बलबन को सुल्तान से मिलने के लिए जांच करने वाले जो मुख्य दरबारी होते थे उसका अधिकार उनको प्राप्त था। तो ये मैं ले आया हूँ आपको दोस्तों बलबन की कब्र की तरफ। सो ये मेरे सामने आप देखिए, ये कब्र है बलबन की, जो अपने टाइम पे काफ़ी शक्तिशाली शासन किया उन्होंने दिल्ली पे 1266 से 1287 तक। और इल्तुमिश के वो चलीसा ग्रुप में भी शामिल थे। जो चलीसा ग्रुप हुआ करता था, इल्तुमिश ने उस गठन का स्थापना की थी। और जब बलबन ने शासन संभाला, उन्होंने ये चलीसा प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि चलीसा प्रथा में होता ये था कि उन तुर्कों को, उन जो चलीसा के 40 लोग होते थे, उनको इतनी शक्ति दे दी जाती थी कि वो अपना सुल्तान भी घोषित कर सकते थे। यही वजह थी कि इल्तुमिश अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को जो है नहीं उस तरीके से गद्दी पर कर पाया जैसे, क्योंकि उसके पास उतने अधिकार नहीं थे। सबसे पहले बलबन ने वही
चीज खत्म करी। और बलबन जो था अपने आप में बहुत शक्तिशाली था और बहुत क्रूर राजा भी माना जाता था अपनी कुछ चीजों में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये बलबन की कब्र। तो ये दोस्तों देखिए बलबन की कब्र का ये हाल। ये कब्र का किसी भी तरीके का कोई चारों तरफ से ऐसा रख रखाव नहीं किया गया, बस इनकी कब्र को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये ऊपर आप टूटे फूटे पत्थर देखिए, और ये काफी बड़ी कब्र बनी हुई है, बहुत लाल बलुआ पत्थरों से, और कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और दोस्तों कहा जाता है कि इस कब्र पे आने पर आपको एक खुशबू का एहसास होता है, जो मुझे भी थोड़ा बहुत हो रहा है। कि यहाँ पे कहा जाता है एक सफेद कपड़ों में एक बाबा आते हैं कुछ टाइम बाद, और यहाँ पे वो इनकी कब्र के पास आके कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे खुशबू सारी बिखेरते हैं। और ऊपर छत भी नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई रख रखाव है, और इस प्रीमिसेस को चारों तरफ से ग्रिल लगा के लॉक कर दिया गया है। मैं अपने आप को चारों तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे खंडर ही खंडर है। ये मेन गेट मैंने आपको दिखाया, मेन द्वार दिखाया जहाँ से इस टॉम की तरफ एंटर करते हैं, और ये है टॉम का हाल। और उनकी मौत के बाद 1287 में उनके बेटे ने ये मकबरा कंप्लीट करवाया। उन्होंने अपने जीते जी ही ये मकबरा बनाने की ख्वाहिश करी थी और इसको शुरू करवा दिया था। और दोस्तों बलबन जो था बहुत शक्तिशाली राजा रहा है अपने टाइम पे, और बलबन ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था, अपना नाम भी और खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। और बलबन ने एक चीज और कही जाती है कि उसने अपने शासन काल में लोगों को अपने ऊपर अपने सामने झुकने के लिए, मतलब उसने ये सिस्टम बना दिया कि सुल्तान के आगे झुकना बहुत जरूरी है, और यहीं से उसने ये प्रथा शुरू करी कि उसके सामने घुटनों के बल बैठ के उसका सजदा किया जाए। और दोस्तों दिल्ली का बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मंगोलों के भय से जो वेस्ट की सीमाएं थी उनमें किले बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि मंगोल उस टाइम पे बहुत हमला करते थे, तो उसने किले बनाना शुरुआत वहीं से ही करी थी बलबन की तरफ से ही। तो 1286 में तैमूर के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, उस आक्रमण में शहजादा जो महमूद ने किया था, और इस युद्ध में शहजादा महमूद की मृत्यु भी हो गई थी, और जिन्होंने मंगोलों का डटकर मुकाबला भी किया था। तो ये था दोस्तों बलबन का टॉम जो मैंने आपको दिखाया। ये बहुत रेयर है, फुटेज भी आपको रेयर ही मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये किसी तरीके से मैंने बनाया। आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों ये आपको ब्लॉग कैसा लगा। मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा नई नई डेस्टिनेशन।